शादियों को आसान करो, जहेज की लानत बिल्कुल खत्म करो, और जो जहेज मांगे ये ऐलान कर दो भाई, अगर तू जहेज मांगेगा तो तेरी बारात में हम में से कोई नहीं जाएगा। जब सारे बिरादरी वाले, सारे मोहल्ले वाले, सारे पड़ोस वाले, मस्जिद के इमाम साहब, मदरसे के मौलाना साहब जब ये सब ऐलान कर देंगे कि अगर तू जहेज मांगेगा, डीजे बजाएगा, गोले छोड़ेगा, बाजा बजाएगा तो हम तेरे यहाँ पर शादी में नहीं जाएंगे। अब ये अकेला रह जाएगा तो कोई खुराफात करेगा ही नहीं। मगर मौलवी कह रहे हैं कि भाई डीजे मत बजाओ, अगर तुम बजाओगे तो हम तुम्हारी शादी में नहीं जाएंगे। आप में से किसी ने कहा कि आप डीजे मत बजाओ, अगर आप बजाओगे तो हम तुम्हारे यहाँ पर खाना नहीं आएंगे। सबको इमामों का, मौलवियों का मुखालिफ बना दो आप। अरे सैयद साहब ने मना किया था फिर भी चले गए, क्या करें? तुम हमारा साथ ही नहीं देते। आओ हमारी आवाज में आवाज मिलाओ और एक कानून बनाओ, एक कमेटी बनाओ, अपने यहाँ पर उठाओ, पूरी ओबरी से मुअज़्ज़ज़ लोगों को जमा करो और कहो कि तुमने आज तक अपने लिए पंचायतें बहुत की होंगी, आज तक तुमने अपने लिए मीटिंगें बहुत की होंगी, मगर ए ओबरी वालों आओ, आप हम अपने लिए नहीं बल्कि अपने नबी की शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए मीटिंग करेंगे। और एक मीटिंग ऐसी होगी जिसमें ये पाबंदी लगाई जाएगी, अगर बस्ती के अंदर कोई डीजे बजाएगा ना उसका निकाह पढ़ाया जाएगा, ना उसकी बारात में कोई जाएगा, ना उसका खाने में कोई शरीक होगा, और तो और ना उसकी कोई नमाज जनाजा में शरीक होगा। अरे यार गलत तो नहीं है मेरी बात? बड़ी घूर घूर के देख रहे हो भैया आप। बोलो 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 यार, जल्दी बोलो। जो मेरे साथ है हाथ उठाकर बताओ। सब लोग मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो मीटिंग करें जल्दी से कोई मीटिंग बनाएं, एक कमेटी बनाते हैं और उन लोगों के आधार कार्ड ले लेंगे हजरत और एक फोटो ले लेंगे, और ये कमेटी अगर कहीं पे भी डीजे बजेगा वहां पे जाके उसे रोकेगी, समझाएगी, और नहीं मानेगा तो भैया आज के बाद तू जाने, तेरा काम जाने, और जो उसका साथ देगा उसे भी छोड़ दिया जाएगा। अरे अल्लाह आपसे हश्र में पूछेगा, ए मेरे बंदे बता तूने मेरी रजा के लिए क्या किया? ए मेरे बंदे ये बता क्या तूने मेरे लिए किसी से दुश्मनी की? तो आप कह देंगे मौला हाँ, जो लोग खुराफात करते थे, अपनी शादियों में दुनियावी गलत रस्मों को अपनाते थे, हमने उनसे तेरी खातिर दुश्मनी की। रब फरमाएगा ए मेरे बंदे बता क्या तूने मेरी खातिर किसी से दोस्ती की? तूने मेरे खातिर किसी से मोहब्बत की? तो हम कह देंगे मौला जो तुझसे डरने वाले बंदे थे, के दिलों में तेरा खौफ था, हमने उनसे तेरी रजा के लिए मोहब्बत की। इन खुराफातों को खत्म करो, बहुत हो गया। अगर किसी की बहन बेटी की शादी हो, अगर कोई कमजोर है तो उसे जो भी कुछ हुआ करे नजराना पेश किया करो, और इस नियत से मत दिया करो कि मैं इसके यहाँ 100 दे के आ रहा हूं, ये मेरे यहाँ पर 200 आकर दे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं ओबरी में, अगर उसने 100 रुपए आपकी शादी में दे दिए और किसी वजह से आपको याद नहीं रही तो आपके घर पे आके मांग लेगा, तेरी शादी में 100 रुपए दे गया था, दे। शादी में देकर आओ, किसी की बहन बेटी की शादी में जाया करो तो कम से कम 100, 200, 400, 500 रुपए जरूर देकर आया करो। मैंने मौलाना मोहम्मद एहसान साहब के अंदर माशाल्लाह ये आदत देखी है, हजरत कहीं भी किसी की बेटी की शादी में जाते हैं तो लिफाफा जरूर देकर आते हैं। आप भी देकर आया करें। अरे हमारी और आपकी औकात क्या है? हम अगर किसी के बेटी के निकाह के मौके पर उसे नजराना और तोहफा पेश करेंगे तो हो सकता है अल्लाह ताला इसी नजराने की बदौलत हम में से किसी नेक बच्ची की शादी हो, अल्लाह उसकी नेकियों के सबब हम सबको भी बख्श दे। हो सकता है अल्लाह उसके दुआ के सदके से पूरी बस्ती पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ुल फरमा दे। अरे कितनी बहनें, कितनी बेटियां हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में, हमारी बस्ती में बैठी हुई है, उनके बाप के पास दौलत नहीं है, उनके बाप के पास जहेज देने के लिए रकम नहीं है, अपनी बेटी का निकाह कहां से करें, अपनी बेटी की शादी कहां से करें? हम हैं कि हम निकाह के पैगाम भेजते अमीरों के घर, हम निकाह के पैगाम भेजते दौलतमंद लोगों के यहाँ पर, हम निकाह के पैगाम भेज रहे हैं अमीरों के घर पे। ए मेरे भाई, कभी अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए गरीब की बेटी को भी अपना कर देखो। इधर आप गरीब की बेटी को अपनाओगे, अल्लाह तुम्हारी रोजी में ऐसी बरकत दे देगा कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर दौलत खत्म। आखिरी बात मुलाजा करें, खातून जन्नत फातिमा जहरा का निकाह हुआ, महर कितना था? 400 मिस्काल चांदी। उस्मान गनी के पास जिरा लेकर गए, जब किसी ने बाजार में नहीं खरीदी, कहा ए उस्मान आपके दरवाजे पर आया हूं, सरकार ने फरमाया था अगर जिरा बाजार में ना बिके तो उस्मान गनी जुन्नूरैन के पास चले जाना, वो इस जिरा को 400 मिस्काल चांदी के बदले में खरीद लेंगे। हजरत उस्मान गनी ने 400 मिस्काल चांदी के बदले उस जिरा को खरीदा और 400 मिस्काल चांदी हजरत अली को दी। उसके बाद 400 मिस्काल खुश होकर और दी और कहा अली ये इसलिए है कि सरकार ने आपको मेरे पास भेजा।
जब अली चले तो ज़रा भी दे दी। अली ने कहा कि क्या बे जो है वो फासिद हो गई? कहा नहीं, आपने ज़रा बेच दी, मैंने ज़रा खरीद ली। ज़रा आपने मुझे दे दी, रकम मैंने आपको दे दी। अब आपका जब निकाह होगा तो आपको नजराने तोहफे पेश किए जाएंगे। तो मैं चाहता हूं ये मेरे नबी की ज़रा है और मैं इसे आपके निकाह के मौके पर आपको नजराने में पेश कर दूं। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी ने वो ज़रा जो थी हजरत अली को नजराने में पेश कर दी। मेरे नबी ने अपनी बेटी का निकाह पढ़ा दिया। मगर इस महर जो मैंने बताया 400 मिस्काल चांदी, जामे उल मौजज़ात के अंदर एक रिवायत हजरत और मौजूद है। जब खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के विसाल का वक्त करीब आया, आपकी तबीयत अलील हुई तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कहा, ए खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज होती चली जा रही है। खातून जन्नत अर्ज करती हैं, ए अली, हाँ जब सरकार इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाले थे तो मेरे नबी ने मुझसे फरमाया था, बेटी बहुत जल्द तुम मुझसे आकर मुलाकात करोगी, बहुत जल्द तुम मुझसे आकर मिलोगी। ए अली, मुझे भी लगता है कि कुछ अली मुझे भी लगता है कि अब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, इस दुनिया से पर्दा फरमा जाऊंगी। अली की आंखों में आंसू थे। अर्ज करते हैं, मेरी शरीक हयात, जब तुम दुनिया से पर्दा फरमा कर जाओ और सरकार की बारगाह में हाजिर हो तो एक खातून जन्नत मेरी वसीयत ये है, मेरे आका की बारगाह में अर्ज करना कि आका, आपका गुलाम अली आपका मुश्ताक है। एक खातून जन्नत, आपके विसाल के बाद जब अल्लाह आपको आपके बाबा मुस्तफा की बारगाह में पेश करे, अल्लाह आपको अपने हबीब की बारगाह में पेश करे तो आप सरकार की बारगाह में मेरा सलाम कहना और कहना, आका आपका गुलाम अली आपका मुश्ताक है, ये मेरी वसीयत है। खातून जन्नत कहती है, ए अली, ये तुम्हारी वसीयत है, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक वसीयत है अली। मेरी वसीयत ये है कि ए अली, मेरे जनाजे को रात में उठाना, कोई गैर मर्द मेरे जनाजे में शरीक ना हो और मेरे बेटे हसन हुसैन को पीटना मत, मारना मत। ए अली, मेरी वसीयत ये है कि फला जगह पर मैंने एक कागज के टुकड़े को बड़ी संभाल कर रखा है, मेरे इंतकाल के बाद उस कागज के टुकड़े को तुम मेरे कफन में रख देना और ए अली उसे पढ़कर मत देखना। अली ने जब इतना सुना मचल गए। खातून जन्नत अर्ज करती है, ए मेरे शौहर नामदार, ए सरताज, अब इस दुनिया से पर्दा फरमाने का मेरा वक्त करीब है। वो देखो मेरे बाबा मुस्तफ़ा जन्नती फरिश्तों के साथ मुझे नजर आ रहे हैं, मेरी निगाहों के सामने है। अली ने जब इतना सुना आंखें अश्कबार थी। खातून जन्नत से अफसर फरमाते हैं, अली, ए खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता, ए खातून जन्नत, वो कागज जो आपने काफी संभाल कर रखा है, आपकी वसीयत है कि उस कागज को मैं आपके कफन में शामिल कर दूं और पढ़कर ना देखूं। एक खातून जन्नत फातिमा, आपको आपके बाबा मुस्तफा का वास्ता, आप मुझे बता दीजिए कि उस कागज में क्या लिखा हुआ है। खातून जन्नत ने जब मुस्तफा का वास्ता सुना, अर्ज करती है, मेरे शौहर अली, जब मेरे बाबा निकाह के वक्त मेरे पास आए थे और कहा था, ए बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ 400 मिस्काल चांदी के इवज मुकर्रर कर दिया है। ए बेटी फातिमा, बता क्या तुझे मंजूर है? खातून जन्नत ने कहा, ए अली सुनिए, मैंने अपने बाबा मुस्तफा से कहा था, ए पैगंबर आजम, मुझे अली मंजूर हैं, मगर मैं महर से राजी नहीं हूँ। इतने में अल्लाह का मुकद्दस फरिश्ता बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, आका, खातून जन्नत अगर 400 मिस्काल चांदी महर पर राजी, मिस्काल चांदी पर राजी नहीं है तो रब फरमाता है, अल्लाह ने जन्नत और जन्नत की नेमतों को खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का महर मुकर्रर कर दिया। मेरे बाबा मुस्तफा ने फरमाया, बेटी फातिमा, रब ने जन्नत और जन्नत की नेमतों को तुम्हारा महर मुकर्रर कर दिया है, क्या अब तुम राजी हो? खातून जन्नत ने अर्ज किया था, बाबा मैं अभी भी राजी नहीं हूँ। पैगंबर आजम ने फरमाया, बेटी फिर आप क्या चाहती हो, आपकी रजा क्या है? खातून जन्नत फातिमा ज़हरा अर्ज करती है, ए अल्लाह के महबूब, मैंने आपको बार बार अपनी उम्मत की खातिर रोते हुए देखा है, मैंने आपको बार बार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हुए देखा है। ए बाबा मुस्तफा, आप पूरी पूरी रात रोते हैं, क़याम पर क़याम
क़याम रुकू पर रुकू, सुजूद पर सुजूद करते हैं, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते हैं। मैं ये चाहती हूँ मेरा रब मेरे महर में आपकी उम्मत की बख्शिश को मुकर्रर कर दे। अल्लाहू अकबर। इतना कहना था, दोबारा बुलबुल सिदरा पैगंबर आजम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं आका ये कागज का टुकड़ा है, इसमें रब ने लिखवा कर भेजा है कि ए नबी, अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा ज़हरा के महर में उम्मते मोहम्मदिया की मग़फ़िरत को मुकर्रर कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सैयद रिजवान मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, निकाह का वक्त करीब है, लोग यहाँ पर नबी की सुन्नतों को भूल जाते हैं, मगर मेरे नबी की बेटी अपने बाबा की उम्मत को नहीं भूली। यार हमारी गैरत कहाँ चली गई, हमारी हमीयत कहाँ मर गई? हम कैसे आशिक नबी, आशिक अली और खातून जन्नत के